हमारे देश की विकास दर दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले सबसे मजबूत है, दूसरी तरफ हमारे ही देश में धर्म और जाति की विकास दर भी तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए अब बात राजनीतिक दस्तक की। पिछले साल जब यूपी में चुनाव हो रहे थे, तब अखिलेश यादव परशुराम पूजन कर रहे थे, हाथ में फरसा उठा रहे थे। कहा गया कि ये मंडल के साथ कमंडल को साधने की सियासत है। सियासत चली नहीं, क्योंकि बहुसंख्यक वोट बीजेपी के साथ एकजुट रहा। अब यूपी में नया प्रयोग चल रहा है, धर्म की राजनीति के खिलाफ जाति की राजनीति का प्रयोग, जहां पोस्टर लग रहे हैं कि गर्व से कहो वो शूद्र हैं। एक तरफ हाथ जोड़कर सिर पर समाजवादी टोपी लगाए नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को भगवान का दर्जा देकर नेताजी की आरती वाली रचना करते हैं। जय हो नेताजी की जय, जय हो नेताजी की जय, भागे डर और भय, जय हो नेताजी की जय। ये समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी काशीनाथ यादव हैं, जिन्होंने मुलायम सिंह को भगवान का दर्जा दिया, नेताजी की जय हो वाली आरती गाई। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में महासचिव बनाए गए स्वामी प्रसाद मौर्य, जो रामचरितमानस पर बैन लगाने की मांग कर चुके। ये तुलसीदास ने अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी के लिए लिखा है, पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए। फिर आते हैं मुखिया अखिलेश यादव, जो आरोप लगाते हैं कि उन्हें मंदिर में जाने से रोका गया, इस दावे के साथ कि वो शूद्र हैं, इसीलिए रोका गया। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए नहीं जाने देना चाहते कि मैं भी शूद्र हूं, शूद्र की कैटेगरी में आता हूं? और जो लोगों ने मुझे बताया वो यही बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके आपको रोका है, और अगर मुझे मंदिर में जाने से रोकते हैं तो सबसे ज्यादा अधर्मी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और अब देखिए लखनऊ में समाजवादी पार्टी का दफ्तर, जहां बैनर टंगा है, लिखा है गर्व से कहो हम शूद्र हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के ठीक सामने एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें गर्व से कहो हम शूद्र हैं। डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल ने ये पोस्टर लगाया है, और जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा मुंबई महाराष्ट्र के। उन्होंने साफ तौर से ये मैसेज दिया है कि जय शूद्र समाज, 6743 जातियां हैं जो शूद्र समाज को रिप्रेजेंट करती हैं, और जय संविधान भी लिखा है। रामचरितमानस की चौपाई की बात करके अब गर्व से खुद को शूद्र कहने के पोस्टर तक की राजनीति में ध्यान दीजिए इस बात पर, जहां सबसे ऊपर दर्ज है कि शूद्र समाज में 6743 जातियां हैं। ये जातियां गिनाने की नौबत क्यों आई, इसे समझने के लिए अब आप एक बयान और सुनिए। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म, और खुद को शूद्र बताकर गर्व से शूद्र कहलाने की बात के पीछे की राजनीति समझने के लिए वोटों का गुणा गणित देखते हैं। यूपी चुनाव के 2022 के नतीजों को देखें। सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक बीजेपी को ब्राह्मणों का 89%, राजपूत का 87%, वैश्य का 83%, यादव का 12%, कुर्मी का 66%, मौर्य कुशवाहा का 64%, निषाद का 63%, जाटव का 21% और अन्य दलित समुदाय का 41% वोट मिला, जो बताता है कि हिंदू धर्म में जात के आधार पर अगर देखें तो यादव को छोड़ लगभग बाकी सभी जातियों का 40 से 89% हिस्सा अकेले बीजेपी पाती है। क्या इसीलिए समाजवादी पार्टी अब रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठाने के बाद शूद्र गर्व से बताने वाले पोस्टर तक पहुंची? भारतीय जनता पार्टी शूद्र समाज का दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को वोट लेने के लिए तो हिंदू बना दिया, लेकिन जब उनके अधिकार की बात आती है तो बेगाने हो जाते हैं। अखिलेश यादव की पार्टी को क्यों लगता है कि इससे कुछ फायदा होगा? अगर इसका आधार खोजे तो 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का कुर्मी वोट 9% तक पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़ा, मौर्य कुशवाहा वोट 4% बढ़ा, निषाद वोट 19% बढ़ा, जाटव वोट 6% बढ़ा, अन्य दलित वोट 12% तक उछाल पाया, मुस्लिम वोट भी 33% तक समाजवादी पार्टी के खाते में बढ़ा, लेकिन ब्राह्मण और राजपूत का वोट घट गया।
क्या इसीलिए समाजवादी पार्टी को लगता है कि जिस वोट को जातियों की जगह धर्म के नाम पर एक करके बीजेपी पाती आ रही, उसे वापस जाति के नाम पर बिखरा कर वोट हासिल किए जा सकते हैं? वह सोचते हैं कि इससे वह पिछड़ों को या दलितों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। तो जिन्होंने सत्ता में रहते हुए लगातार पिछड़ों, दलितों और प्रदेश का शोषण किया, बर्बादी करने का काम किया, उनका भविष्य अब उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं, यह मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं और यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। धर्म की काट जाति हो सकती है, कमंडल के खिलाफ मंडल राजनीति इसका उदाहरण है, लेकिन जाति के नाम पर धर्म और धार्मिक ग्रंथों पर राजनीतिक वार कहीं ये न हो जाए कि गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। समर्थ श्रीवास्तव और आशीष श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।